हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राजकुमार एंड वेलकम अगेन टू आकाशदीप ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने कहाँ तक देख लिया था। इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगी उसकी अपन डिस्कस कर रहे थे। उसके लिए अपन ने क्या कंडीशंस थी कि बोथ इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन देयर रियल पार्ट मस्ट बी इक्वल एज वेल एज देयर इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैड सोल्व टू क्वेश्चंस. So in this video we are starting with inequality of complex numbers. तो अगर मेरे को दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, is there any way in which I can tell which complex number is greater and which complex number is lesser? ठीक है, तो inequality of complex number में सबसे पहले ये चीज़ समझने की है कि जिस टाइप से अपन रियल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, इफ़ आई एम गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, if I am given two real numbers, let's say 2 and 5, and somebody asks which one is greater than 2 is less than 5, ये स्टेटमेंट सही है, और मेरे को बोले कि 3 greater than 7, ये स्टेटमेंट गलत है. सो वी कैन कंपेयर एनी टू रियल नंबर बेस्ड ऑन दैट ऑन रियल लाइन नंबर वेयर इट इज़ ऑक्यूपाइंग इट्स प्लेस, मतलब कि रियल नंबर लाइन में ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है. बट कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ऐसा नहीं है. कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन कंपेयर नहीं कर सकते. वी कैन नॉट कंपेयर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, तो वी कैन नॉट टेल विच कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन एंड विच कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेसर देन. तो इसमें अपन एक चीज़ लिखेंगे, इट इज़ एब्सर्ड टू कंपेयर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आइटा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 9 - 3 आइटा, और अगर मेरे को कोई बोले कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, ये छोटा है, ये इक्वल है, सो दिस इज ऑल एब्सर्ड. सो वी डोंट टॉक अबाउट द इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो किसी भी एग्जाम में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटी का क्वेश्चन नहीं आएगा. मतलब आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और चेक करो कि इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है. ठीक है. अब कुछ बच्चे से बोलेंगे कि जिन लोगों ने 11th पहले से पढ़ रखा है कि सर अपन इसको मोड के बेस पे डिसाइड कर लेते हैं. अभी एक टर्म पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ जेड. तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड छोटा आ गया उस कॉम्प्लेक्स नंबर को छोटा बोल दिया, और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड बड़ा आ गया उसको बड़ा बोल दिया. बट यहाँ भी प्रॉब्लम है कि मोड क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या होता है, आर्गेंट प्लेन में उसका ओरिजिन से डिस्टेंस. बट दिक्कत क्या हो जाएगी कि अपन ने 3 रेडियस का एक आर्गेंट प्लेन में एक सर्कल लिया, तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे उनके लिए मोड जेड सेम हो जाएगा, क्योंकि वो सर्कम की सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं. तो इसलिए अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटी की बात नहीं करते. तो अपन क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी डजंट मेक एनी सेंस. इनइक्वालिटी डजंट मेक एनी सेंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी का कोई सेंस नहीं बनता है. या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इट्स एब्सर्ड टू कंपेयर एनी टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. इट इज एब्सर्ड टू कंपेयर एनी टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है. तो हो गया ये टॉपिक. तो इसमें एक ही बात है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको इस टाइप का साइन नहीं मिलेगा, ग्रेटर देन, लेस देन. इक्वालिटी की बात कर सकते हैं, वो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे. ठीक है. इसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ जेड. हेडिंग लगाते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो उसका अपन मोड कैसे डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके लिए a b बिलोंग्स टू r. तो a इसके लिए रियल पार्ट ऑफ z हो गया एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. तो इसके मोड को ऐसे डिफाइन करते हैं, अपन ऐसे बोल सकते हैं, इफ z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b देन मॉड्यूलस, या फिर इन शॉर्ट वी राइट एज मॉड्यूलस ऑफ जेड इज डिफाइंड एज मोड ऑफ जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. मतलब क्या किया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालने के लिए क्या किया, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर किया प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किया, जो भी अपने पास नंबर आ रहा है उस पूरे का स्क्वायर रूट ले लिया.
तो फॉर एग्जांपल लेट्स से जेड इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा, इसका अपने को मोड निकालना है। तो मोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्क्वायर, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 3 + 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 + 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 is 25 and what is the square root of 25, that is 5. So that's example number first. एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। लेट्स से जेड इक्वल्स टू 1 - 2 आइटा, कुछ भी ले लिया। तो इसका मोड जेड क्या हो जाएगा अपने पास, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट कितना है -2, तो ये का -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कंसिडर कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 3। लेट्स से आई एम गिवन जेड इक्वल्स टू 3 आइटा, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट क्या हो गया 0 एंड इमेजरी पार्ट क्या हो गया 3। तो इसको सबसे पहले तो a + आयोटा b के फॉर्मेट में लिखा, दैट इज 0 + 3 आयोटा। सो मोड ऑफ जेड विल बी रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0, 3 का स्क्वायर 9, 0 + 9 कितना हो गया 9 एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट इज 3। ठीक है, सो दिस वे वी कैन फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें वो देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। तो पहली चीज़ तो मोड ऑफ जेड क्या है, मोड ऑफ जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या है, रियल नंबर है। और क्या है, उस कॉम्प्लेक्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, क्योंकि अपन ने मोड ऑफ जेड कैसे डिफाइन किया, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट। तो अपने को पता है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब या तो 0 या फिर 0 से बड़ा, पहली चीज। सेकंड चीज कि इफ मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू 0, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड 0 आ गया देन जेड विल बी 0। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मोड 0 है तो वो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दो चीज। थर्ड पॉइंट इज, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और उनको मल्टीप्लाई करके ऐसे पूछा है कि इसका मोड निकालो, तो एक काम तो अपन ये कर सकते हैं, वी मल्टीप्लाइड बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी ऑब्टेन एनी न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ a + आइटा b और उसका अपन ने मोड निकाल लिया। या फिर दूसरा तरीका, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सेपरेटली मोड निकाल लिया और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इन जनरल अगर इसको जनरलाइज करें तो ये कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ही लागू है ऐसी बात नहीं है। अपन इसमें इफ़ वी आर गिवन n कॉम्प्लेक्स नंबर तो वहाँ भी ये लग जाएगा। तो इन जनरल कैसे हो जाएगा, मेरे पास Z1 Z2 Z3 डॉट Zn, मतलब मेरे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद में मोड निकालो, या फिर सबका पहले इंडिविजुअली मोड निकाल लिया, Z1 का मोड, Z2 का मोड, Z3 का मोड डॉट Zn का मोड, बोथ आर सेम थिंग। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड है और उनका मोड पूछा है तो अपन क्या कर सकते हैं, उस मोड को अपन डिवीजन पे ब्रेक कर सकते हैं। और प्रोवाइडेड, एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें, प्रोवाइडेड Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। इफ Z2 इक्वल टू 0 देन आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वॉन्ट बी डिफाइंड, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि न्यूमरेटर में कुछ भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए दैट इज टर्म्ड एज अनडिफाइंड। ठीक है, तो 1/0 क्या है, अनडिफाइंड। दैट्स वाई यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाना है, दैट इज Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मोड को अपन प्रोडक्ट पे ब्रेक कर सकते हैं, डिवीजन पे ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सम पे भी ब्रेक हो जाएगा और सबट्रैक्शन पे भी ब्रेक हो जाएगा। तो बट यहाँ पे एक दो ये नोट लगा के लिखते हैं, बट Z1 + Z2
इज नॉट इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। एक तो ये ध्यान रखना, एंड इसको सब्ट्रैक्शन पे भी ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इज नॉट इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। तो ये चीज़ अपने को दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो कितनी प्रॉपर्टी होगी, 4 प्रॉपर्टी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मोड ऑफ Z बिलोंग्स टू R और मोड ऑफ Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उनका मोड पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेटली मोड निकाल लिया और फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ विल बी 0। फिर अपन ने प्रोडक्ट रूल का जनरलाइजेशन देखा। फिर अपन ने अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में दे रखे हैं, उनका मोड निकालना है, तो अपन ने क्या किया, न्यूमरेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अलग मोड निकाला और डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका अलग मोड निकाला और उन दोनों को डिवाइड कर दिया। बट यहाँ पे एक कंडीशन है दैट Z2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर Z2 0 हो गया सो आवर एक्सप्रेशन विल बी समथिंग बाई 0, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं दैट इज टर्म्ड एज अनडिफाइंड। बट एक यहाँ पे देखा कि मोड को प्रोडक्ट पे ब्रेक कर सकते हैं, डिवीजन पे ब्रेक कर सकते हैं, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, तो शुरू करते हैं। इफ लेट Z इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B। Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वेयर AB बिलोंग्स टू R, मतलब A इज द रियल पार्ट ऑफ Z एंड B इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z इज then complex conjugate of Z is defined as Z बार। तो ये तो इसका सिंबल है, Z के ऊपर अपन ने एक बार लगा दिया, उसको अपन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलेंगे। उसको डिफाइन करने का डेफिनेशन क्या है, A माइनस आयोटा B, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है उसका साइन रिवर्स कर दिया। अगर इफ B इज द विथ पॉजिटिव साइन वी मेक इट नेगेटिव, ठीक है। रियल पार्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट में अपन चेंज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट Z इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा। अगर Z इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा है देन Z बार विल बी, 3 में कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे 2 विथ पॉजिटिव साइन आ रहा है, सो हियर वी हैव माइनस 2 आयोटा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 कंसिडर करते हैं। लेट्स से आई हैव Z इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 7 आयोटा। तो इसमें Z बार क्या हो जाएगा, -3 माइनस 7 आयोटा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, Z इक्वल्स टू प्लस 9 माइनस 8 आयोटा। तो इसमें Z बार क्या हो जाएगा, इस नंबर के लिए रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे 8 माइनस साइन के साथ है तो प्लस 8 आयोटा, मतलब कि आयोटा के साथ में जो नंबर है अगर वो प्लस का होता है उसको माइनस बना दिया, माइनस का है तो प्लस बना दिया, ठीक है। सो दिस वे वी कैन फाइंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या किया, एक इक्वेशन तो ये दे रखा है Z इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड किया 1 प्लस 2, ऐड करने से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा Z प्लस Z बार, और इधर क्या होगा A और A तो ऐड हो जाएगा, मतलब इसमें रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा। सो हियर आई हैव Z प्लस Z बार इक्वल्स टू 2A। तो यहाँ से अगर मैं A का वैल्यू निकालूँ, A विल बी Z प्लस Z बार डिवाइडेड बाई 2। सो A इज द रियल पार्ट ऑफ Z विच इज गिवन एज Z प्लस Z बार बाई 2, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। अब क्या किया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस बार क्या होगा, दोनों के रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आयोटा B। तो यहाँ से B का वैल्यू निकाला, B इज Z माइनस Z बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो यहाँ से B क्या अपना इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या होगा, Z माइनस Z बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा।
तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जैसे मान लिया मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है a प्लस आयोटा b। अगर मैं इसे बोलूँ कि इसमें b का वैल्यू 0 है और a नॉन जीरो है, अगर b का वैल्यू 0 हो गया तो आई विल बी लेफ्ट विथ ओनली रियल पार्ट, दैट विल बी प्योरली रियल नंबर, क्योंकि इसमें आयोटा का नंबर नहीं आ रहा है। और सेकंड केस में अपन बोले कि इफ a इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसमें रियल पार्ट नहीं आ रहा है, सो दैट नंबर विल बी रेफर्ड एज प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो उसको लिख लेते हैं, नोट लगा के लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें a b बिलोंग्स टू r, a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो मैं से बोलूँ अब केसेस देखना, इफ़ b इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू a। b 0 हो गया तो z का वैल्यू क्या होगा a, इसमें इमेजरी पार्ट ऑफ z 0 हो गया, तो इन दैट केस दैट नंबर इज कॉल्ड एज प्योरली रियल नंबर। और प्योरली रियल नंबर के लिए कंडीशन क्या है, प्योरली रियल नंबर के लिए कंडीशन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मस्ट बी इक्वल टू 0। ये तो अपना फर्स्ट का केस आ गया। सेकंड केस, अगर मेरे पास a इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उसका रियल पार्ट 0 हो जाए, सो आई विल बी लेफ्ट z इक्वल टू आयोटा b। इसमें रियल पार्ट 0 है, सो दैट्स द प्योरली इमेजिनरी नंबर। सो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर। और प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए कंडीशन क्या है कि a इक्वल टू 0, तो और a क्या है अपना रियल पार्ट, सो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस इज इफ b इज नॉट इक्वल टू 0। बस मेरे को इतना बोल के चुप हो गया कि b नॉट इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा। उस केस में अपन बोलते हैं इफ b नॉट इक्वल टू 0, तब a पे भी कंडीशन हो सकती है। अगर a या तो 0 हो जाए, अगर b नॉट इक्वल टू 0 है तो मेरे पास z किस टाइप का होगा, या तो आयोटा b होगा या फिर a प्लस आयोटा b होगा। अगर a 0 हो गया तो 0 प्लस आयोटा b, दैट विल बी आयोटा b। अगर a 0 नहीं हुआ तो a प्लस आयोटा b। तो इन दोनों केसों को कंबाइन करके अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कंबाइन करके बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो कोई मेरे को बोले कि चेक वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल और नॉट। प्योरली रियल होने के लिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 होना चाहिए, और प्योरली इमेजिनरी होने के लिए उसका रियल पार्ट ऑफ z 0 होना चाहिए। और इमेजिनरी नंबर होने के लिए इतना कहना सफिशिएंट है कि b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अपन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो z और z बार में क्या रिलेशन होगा, तो वो दो नोट अपन और लिख लेते हैं। तो वही लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, a b बिलोंग्स टू r। फर्स्ट केस, इफ z इज प्योरली रियल, इफ z इज प्योरली रियल नंबर, इफ z इज प्योरली रियल नंबर, देन उस केस में क्या होगा, z प्योरली रियल नंबर है तो उस केस में अपन एक साथ एक तो ये बोल सकते हैं कि b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो z प्योरली रियल नंबर है तब कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 होगा और एक z इक्वल टू z बार। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट दोनों सेम आएगा। वो अपन यहाँ से देख सकते हैं, कैसे, अभी अपन ने यहाँ से लिखा है। अगर मैं से बोलूँ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो z माइनस z बार इक्वल टू 0, तो यहाँ से z इक्वल टू z बार आ गया। ठीक है, ये तो इसके लिए कंडीशन हो गई। और कंडीशन सेकंड, अगर मेरे पास z प्योरली रियल है, सॉरी z प्योरली रियल देख लिया। नाउ इफ z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, इफ z इज प्योरली imaginary number, if z is purely imaginary number then my a is equals to 0, रियल पार्ट 0 है, तब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, या फिर अपन बोल सकते हैं कि z प्लस z बार इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो ये चीज़ ध्यान रखने की है।
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल प्रूव करने के लिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के इक्वल प्रूव करना है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी प्रूव करने के लिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का सम 0 आना चाहिए, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये अपना ये हो गया। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अपन देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। तो पहली चीज़ तो मेरे को पता है कि जेड क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मेरा जेड बार भी एक क्या है, जेड बार इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिस टाइप से मोड ऑफ जेड क्या था, रियल नंबर, तो इस टाइप यहाँ पे क्या है कि जेड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तो जेड बार भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि यहाँ पे कर क्या रहे हैं अपन, जो आयोटा के साथ में जो नंबर है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है उसका साइन रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, जैसे Z1 Z2, और उनका अगर मेरे को कंबाइन करके प्रोडक्ट किया और फिर उसका मेरे को क्या पूछ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों का सेपरेटली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस फॉर्मूले का जनरलाइजेशन क्या हो जाएगा, इन जनरल अगर मेरे पास ऐसे हैं Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn, इन सब का प्रोडक्ट कर रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का और फिर बार पूछा है, तो अपन ऐसे कर सकते हैं, वी कैन टेक द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंडिविजुअली एंड देन मल्टीप्लाई, आंसर विल बी सेम। ठीक है, ये इसका जनरलाइजेशन हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 इज डिवीजन Z1 बाई Z2। तो इसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिवीजन पे अपन ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ भी सेम कंडीशन, प्रोवाइडेड Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर Z2 0 हो गया तो आवर एक्सप्रेशन वॉन्ट बी डिफाइन। ठीक है, बट इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में एक फ़ायदा है, इसको अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको अपन सम पे भी ब्रेक कर सकते हैं और एडिशन पे भी ब्रेक कर सकते हैं। कहने का मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर मेरे पास इसे दे रखा है Z1 प्लस Z2, इसका मेरे को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि दोनों का अलग अलग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला और उन दोनों को ऐड कर दिया। अनलाइक मॉड्यूलस ऑफ जेड, मोड में सम पे ब्रेक कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसमें ऐड पे भी ब्रेक कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी, प्रोडक्ट एंड डिवीजन सब पे ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका जनरलाइजेशन क्या हो जाएगा, इन जनरल इफ आई हैव एन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डॉट 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 प्लस Zn, एन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनका अगर मोड इनका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या किया, Z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट Z2 का, सबका इंडिविजुअल निकाल के फिर ऐड कर दिया। ठीक है, और यही चीज़ किसके लिए हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन के लिए लग जाएगी। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालो या फिर दोनों को सेपरेट कर दिया, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं। अपन क्या करते हैं कि अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस में रिलेशनशिप लाने की ट्राई करते हैं। तो मेरे पास जैसे मान लिया कि लेट Z इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे AB बिलोंग्स टू R है। तो मैं से बोल सकता हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कैसे डिफाइन किया था अपन ने, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो यहाँ से क्या आएगा, मोड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी। अब मेरे पास क्या आ गया, Z बार। Z बार कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, आयोटा के साथ में जो नंबर है उसका साइन रिवर्स कर देते हैं, तो यहाँ पे प्लस B था तो उसको माइनस B कर दिया। अब मैंने क्या किया, Z इंटू Z बार निकाला कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। तो मतलब कैसे निकालेंगे उसका, Z का वैल्यू क्या है, A प्लस आयोटा B, और Z बार कितना है, A माइनस आयोटा B। अब यहाँ से दिख रहा है ये तो एक इनइक्वालिटी बन गई, दैट इज x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और वो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x का काम यहाँ पे A कर रहा है और y का काम कर रहा है आयोटा B का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हियर विल हैव A स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर
बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो होता है -1 इंटू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ गया, जेड इंटू जेड बार कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब यहाँ से ऐसे देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से क्या गया, जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट्स द रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट एंड इट्स मॉड्यूलस। ठीक है, तो ये तो एक फॉर्मेट हो गया। इसको अपन याद करने के लिए एक अलग फॉर्मेट में याद करेंगे, उसकी अपने को बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैंने क्या किया, जेड को इधर ट्रांसफर किया और मोड जेड को उधर किया, तो 1/z इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई मोड जेड का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मेट की हेल्प से अपन क्या करेंगे, जब अपन अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे तो वहाँ पे अपने को एक टर्म आएगा दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले को अपन ने दिमाग में रखा, दैट इज जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या क्या देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी का कोई सेंस नहीं बनता है। सेकेंड अपन ने पढ़ा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कैसे निकालते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। देन वी स्टडीड अबाउट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और उसका वो कैसे निकालते हैं, सम कपल ऑफ एग्जांपल, एंड देन वी सो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और उसके बाद में रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉड्यूलस। ठीक है, सो आई होप दैट्स एनफ फॉर दिस लेक्चर, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। मतलब आयोटा की कोई पावर दे रखी है वो कैसे निकालेंगे। लेट्स से इफ आई समबडी आस्क व्हाट इज द आयोटा टू द पावर 98, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। ऑल दिस थिंग्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।